श्रीमद् भगवद्गीता चूंकि उनके हृदय स्वार्थी मनोकामनाओं से भरे होते हैं और चूंकि स्वर्ग की प्राप्ति ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है, वे ऊंचा जन्म, धन और सत्ता प्रदान करने वाले कर्मकांड के अनेक अनुष्ठानों की संस्तुति करते हैं जो उन्हें भोग व ऐश्वर्य की ओर ले चलते हैं। इस तरह के इरादों को लेकर इंद्रिय तृप्ति और सांसारिक भोग का चिंतन करने वाले ये लोग कभी भी परम सत्य की धारणा के लिए आवश्यक मानसिक संकल्प जुटा नहीं पाते। मनुष्य जाति में अपने शरीर को त्याग कर पशु या अन्य निश्न जातियों में जन्म पाने के भय को ही उपयुक्त शोक में कथित सबसे बड़ा भय, महाभय कहा गया है। कुछ लोग समझते हैं कि मनुष्य जाति की एक विशेष प्रकार की चेतना या आत्मा होती है और पशु आदि जातियों की अन्य प्रकार की आत्मा होती है, परंतु वास्तव में मनुष्य जाति और पशु जाति की आत्माओं में कोई अंतर नहीं होता। सभी जीव अपने कर्मों के अनुसार कई निम्न प्रजातियों में देहांतरण कर अंत में मनुष्य जाति को प्राप्त करते हैं। मनुष्य जीवन हमें आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक विद्या एवं आध्यात्मिक जागृति की साधना करने का अवसर प्रदान करती है। सदैव ऐसा नहीं होता कि आत्म साक्षात्कार की साधना करने वाले एक ही बार में या एक ही जीवन काल में सफलता प्राप्त कर लें, परंतु श्री कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर थोड़ा सा परिश्रम भी हमें सबसे घोर भय यानी कि निम्न प्रजातियों में जन्म लेने के भय से बचाता है। आत्म साक्षात्कार की परिपूर्णता को योग प्रणाली में समाधि अर्थात हमारी चेतना की पूर्ण रूप से परम सत्य में तन्मयता को डोट कहते हैं। एक भक्ति योग का अनुयायी यदि दृढ़ निश्चय के साथ श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करता है तो उसे ऐसी आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति केवल मनुष्य जीवन की प्राप्ति के महान वरदान से ही संभव हो सकती है। परंतु यदि कोई मनुष्य आत्म साक्षात्कार के अवसर की उपेक्षा करता है तो वह अवश्य पशुजाति या पशुओं से भी निचली प्रजातियों में जन्म का जोखिम उठाता है। प्राय इस बात पर चर्चा तो होती है कि कभी कभी कुत्ते और बिल्लियों के जीवन भी कई मनुष्यों के जीवन से अधिक आरामदेह होते हैं, और यह बात खासकर पश्चिमी देशों के कुत्ते और बिल्लियों के मामले में तो बिल्कुल सही है, किंतु ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है कि मनुष्य जीवन को खोकर हम पशु भी बन सकते हैं, जिसे जंगली जानवर जिंदा चबा जाएं या समुंदर के परभक्षी चीरकर निगल जाएं। निस्संदेह कुछ कहे बिना ही हम यह मान सकते हैं कि इस तरह का जीवन और मृत्यु अत्यंत ही दुखदायक होता है। आत्म पशु जीवन में पाए जाने वाले अनावश्यक पीड़ाओं से बचने के लिए एक मनुष्य को भगवद गीता में निरूपित आत्म साक्षात्कार के पथ पर दृढ़ निश्चय और लगन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वेद त्रिगुणों पर आधारित विषयों की चर्चा करते हैं। हे अर्जुन, विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित रहकर लाभ और रखरखाव के उद्यम से मुक्त होकर द्वंद्व मुक्त बनो। इस तरह तुम इन त्रिगुणों से ऊपर उठ पाओगे। एक विशाल सरोवर उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है जो एक छोटा तालाब करता है। उसी तरह एक परम सत्य का जानकार वेदों में निहित सभी उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब एक जीव अपने मन में प्रवेश करने वाले सभी कामनाओं का परित्याग कर भीतर से आत्मसंतुष्ट बनता है, तब यह कहा जा सकता है कि वह दिव्य ज्ञान में स्थित है। वह व्यक्ति जिसका मन दोहरख में भी शांत रहे, जिसे सुखव की अभिलाषा न हो, जो सांसारिक बंधनों से, भय से और क्रोध से मुक्त हो, वह स्थिर बुद्धि का मुनि कहलाता है। जो जगत के सभी वस्तुओं से असंलग्न रहे और जो शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर हर्षित या क्रोधित न हो, उसकी प्रज्ञा योग में प्रतिष्ठित कहलाती है। जो अपने इंद्रियों को उसी तरह विषय वस्तुओं से निलिप्त कर सके जैसे कि एक कछुआ अपने अंगों को अंदर खींचता है, उस व्यक्ति की प्रज्ञा योग में प्रतिष्ठित कहलाती है। हालांकि एक देहबद्ध जीव विषय वस्तुओं का त्याग तो कर लेता है, फिर भी उनके भोग का स्वाद शेष रह जाता है, परंतु परम सत्य के दर्शन से इस दोष का निवारण भी हो जाता है। फिर भी हे कुंती पुत्र,
एक विवेकी व्यक्ति के मन को भी अशांत इंद्रियां लपूर्वक हर लेती हैं। जब तुम्हारा मन वेदों की मिथ्या प्रस्तुतिकरण के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, तब तुम योग में सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। परात्परता में स्थित होने का अर्थ है त्रिगुणों से, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से मुक्त होना। त्रिगुणों से ऊपर उठने की साधना को ही योग कहा जाता है। भौतिक जगत में सभी त्रिगुणों के अधीन होते हैं और केवल एक सच्चा योगी ही इनसे ऊपर उठ पाता है। हमारे कार्यों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: वेद द्वारा निर्धारित कार्य कम, निषिद्ध कार्य विकम और दिव्य कार्य अकम। कर्मे का अर्थ है वे कार्य जिन्हें करने से पुण्य प्राप्त होता है और कभी कभी वे कर्ता को ऊंचे लोकों में पदोन्नति दिलाते हैं या एक उच्च वैभवपूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। जो वेदों के व्यादेशों के विरुद्ध किए जाते हैं वे विकर्म हैं, और जो कर्ता और अन्य जीव जंतुओं के लिए पीड़ा का कारण बनते हैं। जिन कर्मों की न अच्छी न बुरी प्रतिक्रिया होती है उन्हें अकर्म कहा जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो योग के विज्ञान को समझता है वह सदैव अकर्म करने का प्रयास करता है। ऐसे योगियों को भक्ति योगी कहा जाता है, जो आसानी से दिव्य अलौकिक भाव में स्वयं को स्थापित कर सकते हैं। अन्य योग प्रणालियां जैसे कि अर्टंग योग, राजयोग, कुंडलिनी योग, हठ योग और क्रिया योग अभ्यरी को अलौकिक स्थान पर तो पहुंचा सकते हैं, किंतु इनके पथ विशेषकर इस आधुनिक युग के लोगों के लिए बहुत कठिन होते हैं। श्री कृष्ण योगेश्वर है योग के सर्वश्रेष्ठ गुरु, और हालांकि भगवद गीता में अन्य योग प्रणालियों पर चर्चा तो की गई है, कृष्ण अंत में भक्ति योग की ही संस्तुति करते हैं। भक्ति योगी सदैव योगेश्वर श्री कृष्ण की तृप्ति हेतु भक्ति कार्य में लगे रहते हैं। इस तरह एक भक्ति योगी सदैव अपने इंद्रियों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखता है। इंद्रियों को संपूर्ण वश में किए बिना कोई भी ध्यान या आध्यात्मिक साधना में ठीक से संलग्न नहीं रह सकता। अतएव एक भक्ति योगी ही सर्वोच्च योगी है, क्योंकि वह सर्वोच्च योग पद्धति में संलग्न है। योग के 8 गृह सिद्धियां हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहते हैं। ये सिद्धियां हैं: आनिमा सिद्धि, आकार में बहुत छोटा बन जाना; लघिमा सिद्धि, हवा से भी हल्का बन जाना; प्राप्ति सिद्धि, कहीं से भी किसी भी वस्तु को झपट लेना, जैसे कि न्यूयॉर्क से अपने हाथों को बढ़ाकर भारत में उगते हुए पेड़ पर से आम तोड़ना; महिमा सिद्धि, अत्यंत वजनदार हो जाना; ईशित्व सिद्धि, अनोखे वस्तुओं की रचना करना या अपनी इच्छानुसार किसी भी वस्तु का नाश करना; वशित्व सिद्धि, भौतिक पदार्थों का नियंत्रण करना; प्राकाम्य सिद्धि, अपनी सभी कामनाओं को पूरी करने की क्षमता; और कामावशायता सिद्धि, मनचाहा रूप धारण करने की क्षमता। योगेश्वर श्री कृष्ण में ये सभी अष्ट सिद्धियां अपनी संपूर्णता में पाई जाती हैं। कई बार योगी यह दावा करते हैं कि उन्होंने एक या अधिक सिद्धियां प्राप्त कर ली है। ऐसी बातें प्राचीन समय में अपेक्षाकृत आम हुआ करती थीं, परंतु आधुनिक समय में इस तरह का दावा प्राय छलपूर्ण या मात्र अनुयायी इकट्ठा करने के लिए रचा एक ढोंग है। योग की लोकप्रियता में बढ़ोतरी के साथ साथ अष्टसिद्धि का झूठा दावा करना भी एक लाभदायक व्यापार बन गया है। एक योगी का उच्चतम ध्येय अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति नहीं, बल्कि भक्तियों में समाधि की स्थिति प्राप्त करना होता है, क्योंकि ऐसी उपलब्धि उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, दिव्य ज्ञान में उत्कृष्टता से स्थित और शुद्ध आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण रूप से लीन व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? उनकी बोली कैसी होती है? उनका उठना बैठना, चलना फिरना कैसा होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब एक जीव अपने मन में प्रवेश करने वाले सभी कामनाओं का परित्याग कर भीतर से आत्मसंतुष्ट बनता है, तब यह कहा जा सकता है कि वह दिव्य ज्ञान में स्थित है। वह व्यक्ति जिसका मन दुख में भी शांत रहे, जिसे सुख की अभिलाषा न हो, जो सांसारिक बंधनों से, भय से और क्रोध से मुक्त हो, वह स्थिर बुद्धि का मुनि कहलाता है, जो जगत के सभी वस्तुओं
से असंलग्न रहे और जो शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर हर्षित या क्रोधित न हो, उसकी प्रज्ञा योग में प्रतिष्ठित कहलाती है, जो अपने इंद्रियों को उसी तरह विषय वस्तुओं से निर्लिप्त कर सके जैसे कि एक कछुआ अपने अंगों को अंदर खींचता है। उस व्यक्ति की प्रज्ञा योग में प्रतिष्ठित कहलाती है। हालांकि एक देहबद्ध जीव विषय वस्तुओं का त्याग तो कर लेता है, फिर भी उनके भोग का स्वाद शेष रह जाता है, परंतु परम सत्य के दर्शन से इस दोष का निवारण भी हो जाता है। फिर भी हे कुंती पुत्र, एक विवेकी व्यक्ति के मन को भी अशांत इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। इंद्रियों को निग्रह में रखकर एक संयमी व्यक्ति को मुझ पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार वह दिव्य ज्ञान में दृढ़ स्थित हो जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, बहुत सी विभिन्न योग प्रणालियां हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि अपने इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति के लिए शब्द, स्पर्श, रुचि, सुगंध और दृष्टि के विषय वस्तुओं से निलिप्त करने से और अपने मन को उन श्री कृष्ण पर केंद्रित करने से व्यक्ति दिव्य ज्ञान व समाधि में दृढ़ स्थित हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए बिना किसी सकारात्मक कर्म के केवल इंद्रियों को नियंत्रित करने से कोई लाभ नहीं होता। अनेक योगियों ने इंद्रियों को पूर्ण रूप से निष्क्रिय बनाने का प्रयास किया है, किंतु विषय वस्तुओं के स्वाद या उन पर मोह के रह जाने से बहुतों का इस प्रयास में पतन हुआ है। जबकि कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करने वाले भक्ति योगी की इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं, क्योंकि वे 24 घंटे कृष्ण की सेवा में कार्यरत रहते हैं। इसके अलावा इंद्रिय तृप्ति की रुचि क्रमश शुष्क होकर लुप्त हो जाती है और एक भक्ति योगी आध्यात्मिक पथ पर निर्बाध प्रगति करने लगता है। जो अपने इंद्रियों का निग्रह न कर सके वह अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता है और सांसारिक क्रियाकलाप से कभी भी इंद्रिय संतुष्ट नहीं होती। अल्प समय के लिए वे अवश्य तृप्त रहते हैं, किंतु तत्पश्चात पुनः वे और अधिक लोलुपता से जाग उठते हैं। शारीरिक इंद्रियों के दास कभी भी स्वयं के स्वामी नहीं बन सकते। शुद्ध आध्यात्मिक चेतना या समाधि में पूर्ण सूप से निमग्न रहने का अर्थ है परम पुरुष श्री कृष्ण के प्रति निरंतर जागरूक रहना। मन एवं इंद्रियों के कृष्ण में निमग्नता को ही कृष्ण भावनामृत कहते हैं। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, जिसके इंद्रिय विषय वस्तुओं से पूर्ण निर्लिप्त होते हैं, वह दिव्य प्रज्ञता में दृढ़ स्थित होता है। दुर्भाग्यवश बहुत से ऐसे धोखेबाज योगी हैं जो धन और शिष्य इकट्ठा करने के लिए तथाकथित आशीर्वाद देते हैं, यह कहकर कि हिंसारहित आहार, यौन रोकथाम या नशा परिवर्जन आदि जैसे किसी भी इंद्रिय निग्रह की साधना की कोई आवश्यकता ही नहीं। ऐसे धोखेबाज अपने अनुयायियों को धोखा देकर उन्हें यह सोचने पर भटकाते हैं कि वे स्वयं भगवान हैं और यह कि वे इंद्रिय वांछित किसी भी वस्तु का भोग कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक निष्कर्ष चेतावनी दी गई है। ऐसी अनियंत्रित इंद्रिय सक्रियता दिव्य अनुग्रह या दिव्य ज्ञान नहीं प्रदान करता, बल्कि यह व्यक्ति को पहले बंधन, फिर वधित काम वासना, फिर क्रोध, फिर विमोह, स्मृति, श्रम, बुद्धिनाश और अंत में सर्वनाश की ओर ले जाती है। जो अन्य लोगों के लिए रात है वह एक आत्मसंयमित संत के लिए दिवस होता है, और जो अन्य लोगों के लिए दिवस है वह अंतर्देशनात्मक संत के लिए रात होती है। ऐसा संत जो काम के निरंतर वेग का सामना करने में अचल रहे और उन्हें तुप्त करने का प्रयास न करे, वह शांति प्राप्त करता है। नदियों के प्रवेश करने पर भी जिस तरह समंदर शांत रहता है, वह संत भी उसी तरह अप्रभावित रहता है। अगर आपका वीडियो में दिया संदेश पसंद करूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।